नमस्कार बच्चों। आज हम करेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 5 का एपिसोड 2, जो कि हमारा फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। हमने इसका फर्स्ट पार्ट पहले ही अपलोड कर दिया है और उससे पहले के भी चैप्टर हम समाप्त करवा चुके हैं। तो आज हम इसका एपिसोड 2 करेंगे। अब पहले हम रिवाइज थोड़ा पीछे का देख लेते हैं, हमने पिछले एपिसोड में क्या पढ़ा था। मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ, उससे आगे से आज हम शुरू करेंगे। सबसे पहले हमने देखा था सेल क्या होती है, सेल की खोज हुई वो कैसे हुई। उसके बाद हमने सेल थ्योरी को पढ़ा था, जो कि 2 बायोलॉजिस्ट ने दी थी। इसके बाद हमने पढ़ा था कि ऑर्गेनिज्म कितने टाइप के होते हैं, उनके बीच में डिफरेंस देखा था, उनकी सिमिलैरिटीज भी देखी थी। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक पढ़ा था हमने। सेल शेप्स, सेल साइज, ये हमने पढ़ लिया था। कंपोनेंट ऑफ सेल भी पढ़ा था। उससे आगे से आज हम करेंगे शुरू। आज हम इसका एपिसोड सेकंड बना रहे हैं। ये एपिसोड थर्ड में हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। सेल कंपोनेंट जो हमने पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन खत्म करेंगे। न्यूक्लियर, साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनल्स एपिसोड 3 में आएंगे। आज हम सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड आज पूरा टॉपिक खत्म कर देंगे। एपिसोड 3, अभी हमारा चैप्टर लगभग आधा चैप्टर हमारा बचा हुआ है। एपिसोड 3 में वो हम कवर कर लेंगे, जिसकी वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। फर्स्ट एपिसोड एंड सेकंड एपिसोड ये है, और हो सकता है कि एपिसोड 4th भी आए इसका, जिसके अंदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हो। तो अब हम शुरू करते हैं। हमें पढ़ना है सेल मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों सेम होते हैं। हम सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। इसके बारे में पढ़ते हैं। सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा लेमा। ये हमने पढ़ ही लिया, ऊपर ही हमारा यहाँ पे दे रखा है कि हम सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी और प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं। इट इज the limiting boundary of each cell which separate the cytoplasm from its surrounding। ये एक लिमिटेड बाउंड्री होती है जिससे जो क्या होता है, ये साइटोप्लाज्म को उसके आसपास से सेपरेट करता है, अलग करता है। साइटोप्लाज्म क्या होता है, अभी इस एपिसोड के लिए आप ये याद रखो कि साइटोप्लाज्म इज अ टाइप ऑफ लिक्विड विच इज प्रेजेंट इन सेल। या आप ये भी याद लग सकते हो कि फ्लूइड या लिक्विड विच इज प्रेजेंट इन सेल इज नोन एज साइटोप्लाज्म। और उसके बारे में हम पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके हम अपने आने वाले एपिसोड्स में देखेंगे। इसके बाद है इट इज फाउंड इन बोथ प्लांट एज वेल एज एनिमल सेल। हमने प्लांट सेल एंड एलिमेंट सेल्स के बारे में अभी पढ़ा नहीं है। हमने अभी यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ा है, मगर आप प्लांट सेल एंड एनिमल सेल आप मुझे लगता है आप आगे से पढ़ के आए होंगे पिछली क्लासों में। नहीं तो हम उसे जो है एपिसोड थर्ड में देखेंगे। अभी मैं थोड़ा बता दे, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल में ये होता है, जो कि हम एपिसोड 3 में देखेंगे। प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, उसमें भी आपका एक डिफरेंस के रूप में आएगा। इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल इन द केस ऑफ प्लांट, सॉरी इन द केस ऑफ एनिमल। जो एनिमल सेल होता है, सपोज ये एनिमल सेल है, जो आउटर कवरिंग ये होती है ना इसकी, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होती है। जबकि ये प्लांट सेल है, इसमें आउटिंग कवरिंग होती है सेल वॉल। सेल वॉल, और उसके अंदर एक कवरिंग होती है जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। पेपर में आपका क्वेश्चन आएगा इस पे कि जो
प्लांट सेल है उस पर 2 लेयर क्यों होती है, या ये क्वेश्चन आ जाएगा कि कौन से सेल के ऊपर 2 लेयर होती है, तो आपको याद रखना है प्लांट सेल में। और जबकि एनिमल सेल पे 1 लेयर ही होती है, वो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे ही। हाँ, लाई बिलो दिस सेल वॉल इन द केस ऑफ प्लांट, ये हमने पढ़ लिया। इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड, ये प्रोटीन और लिपिड से बना होता है, जो कि प्रोटीन सैंडविच फॉर्म में बाय लेयर ऑफ लिपिड में होता है, इनके बीच में होता है। इसका था प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। आपके पेपर में पक्का, चाहे आप सरकारी स्कूल के बच्चे हो, चाहे आप केवीएस के बच्चे हो, या सर्वोदय के बच्चे हो, कहीं के भी अगर आप बच्चे हो, कोई से भी बोर्ड का आप एग्जाम दे रहे हो और आपके में बुक है, तो ये आपका पक्का है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं। वाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नोन एज सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन जरूर आएगा। अब इसे भी हम देख लेते हैं। मान लीजिए ये एक सेल है, ये है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन कुछ ही चीज, मतलब सिलेक्टिव चीज को ही क्या करेगी, ये एग्जिट और एंटर करने देगी सेल के अंदर। ये है हमारा सेल, इसके अंदर ये सिलेक्टिव चीज को ही जो है वो अंदर घुसने या बाहर आने देगी, इसलिए हम इसे कहते हैं सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। तो आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा वाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नोन एज सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, तो आप कह सकते हो ये है इट्स मेन इट्स अलाउ और परमिट एंटर एंड एग्जिट द सम मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल, मतलब ये सब मटेरियल को ही अलाउ करती है प्लांट के सेल के अंदर और बाहर आने के लिए। ठीक है, इट इज फ्लेक्सिबल, ये फ्लेक्सिबल होते हैं, फोल्ड कर सकते हैं हम इसे, ब्रोक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, और रियूनाइट मतलब इसे दोबारा जोड़ सकते हैं। ये आपका 7 पॉइंट थे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन दोनों एक ही होते हैं इन सब के बारे में। ये आपके इनमें से कम 5 तो याद रखना है, आपके पेपर में आ सकते हैं। इसके बाद हमें देखना है इसके फंक्शन, ये काम क्या करती है। नंबर फर्स्ट, इट्स रेगुलेट मूवमेंट मॉलिक्यूल्स इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल, इसी वजह से जो मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का, वो अंदर से बाहर होता है सेल्स के अंदर। इसके बाद है इट हेल्प इन मेंटेनिंग द डिस्टिंक्ट कंपोजिशन ऑफ द सेल, और ये जो है हेल्प करती है कंपोजिशन ऑफ सेल को बनाने में अच्छे से। ठीक है, हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन अभी आया है हमारा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मान लीजिए आप पे है ये सेल, सेल है, इसके अंदर बाहर जो चीजें आएगी या जो मटेरियल जाएगा अंदर या बाहर, वो 2 तरीके से जाता है। नंबर 1 उसे हम कहते हैं डिफ्यूजन, एंड नंबर दूसरा उसे हम कहते हैं ओस्मोसिस। डिफ्यूजन एंड ओस्मोसिस, आप इसे याद कर सकते हो डू, डी से डिफ्यूजन, ओ से ओस्मोसिस। ठीक है, ये रहा। सबसे पहले हम पढ़ते हैं डिफ्यूजन क्या होती है। अब आधे बच्चे कहेंगे सर डिफ्यूजन तो हम फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ के आए हैं, ये तो हमें कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा, है ना। तो आपको मैं बता दूं, फर्स्ट चैप्टर का जो डिफ्यूजन है वो पेपर में नहीं आता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, और इस डिफ्यूजन की डेफिनेशन वहां लिखनी आती है। ठीक है, तो डिफ्यूजन का होता है सॉल्वेंट एंड सोल्यूट पार्टिकल मूव इक्वलाइज कंसंट्रेशन, नो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इन्वॉल्व। मतलब
ऐसे मिटा दूँ। ये हमारा एक सेल है। क्या लिखा है यहाँ पे? सोलवेंट एंड सोल्यूट। सोल्यूट एंड सोलवेंट क्या होते हैं, हम चैप्टर सेकंड में अपना पढ़ के आए हैं, है ना। जो ये पार्टिकल होते हैं वो इक्वली जो है मूव करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 35% ऑक्सीजन है, ये यहाँ पे 35% है, तो ये बाहर भी 35% आएगी, और बाहर से ही अगर 40% जा रही है तो ये अंदर भी 40% ही रहेगी। ये यहाँ पे कहा गया है जो भी सोल्यूट एंड सोलवेंट होते हैं वो इक्वल तरीके से वहाँ पे मूव करते रहते हैं, अंदर बाहर आते रहते हैं। और इसके अंदर जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो इन्वॉल्व नहीं होती। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूजन। Osmosis क्या होता है? Only solvent particle move, solute particle does not move. The movement of water through the movement is through a semi-permeable membrane. ये हमारा osmosis होता है। osmosis के बारे में हम अच्छे से आगे एक्सप्लेन करेंगे। आगे हम स्लाइड में अभी पढ़ेंगे इसी एपिसोड में। इसमें equalize the concentration of two solution। ये इन दोनों के बीच की बात है, आपके ना आपके पेपर में आती है ना याद रखनी। यहाँ जो अपने बड़े बड़े जो पेपर देना चाहते हैं जो उनके लिए जो है इम्पोर्टेंट है कि जो इक्वल कंसंट्रेशन होता है वो दोनों सॉल्यूशन में होता है। अब आप ओस्मोसिस तो आगे पढ़ने जा रहे हो। ओस्मोसिस के अंदर आपका एक शब्द आएंगे हाई कंसंट्रेशन एंड लो कंसंट्रेशन। तो पहले हम देख लेते हैं हाई कंसंट्रेशन क्या होता है। जहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स हो वहाँ पे होता है कंसंट्रेशन, जहाँ कम हो वो होता है लो कंसंट्रेशन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसे ये है, यहाँ पे है लो कंसंट्रेशन, दूर दूर है, यहाँ है हाई कंसंट्रेशन, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन हमने पढ़ ही लिया। जब भी एक बार इसकी एक और डेफिनेशन है, द मूवमेंट ऑफ सोल्यूट और आयंस। आयंस का होता है चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं, फ्रॉम द हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। इट डज नॉट रिक्वायर एनर्जी, देयरफॉर इट इज कॉल्ड अ पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। पैसिव ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। वैसे 9th वाले बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर जब भी आप आपके बारे में एमसीक्यू आएंगे तो आपका आ सकता है। इसका होता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस, ठीक है। इसे हम अगर अलग वर्ड में भी कह सकते हैं कि जो मूवमेंट होता है पानी का हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, उसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं। द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन इज नोन एज ऑस्मोसिस थ्रू सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। ओस्मोसिस जो है उसे हम डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट भी कहते हैं। डिफ्यूजन क्या होती है हमने पढ़ लिया। इसके बाद है ओस्मोसिस को हम टू टाइप में बांट सकते हैं, एंडोस्मोसिस, एक्सोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस होता है जिसमें से सॉल्वेंट सेल के अंदर होते हैं, और एक्सो होता है बाहर। जहाँ पे एंडो आ जाए ना, हमेशा एंडो वहाँ पे होता है अंदर, अंदर, और जहाँ जाए एक्सो वहाँ होता है बाहर, ठीक है। इसका अर्थ होता है टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन एंड इट्स इफेक्ट ऑफ सेल। तीन टाइप का कंसंट्रेशन होता है, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, ठीक है। ये आपको दे रखा है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, आपको डायग्राम में दे रखा है। सबसे पहले हम देखते हैं हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक क्या होता है? जिसमें जो है सेल ब्रस्ट हो जाता है। ये क्या होता है? when the concentration of solution outside the cell is more than the inside the cell। जब कोई भी कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है बाहर और अंदर के सेल में, उसके बाद ड्यू टू इसके वजह से जो है जो सेल होता है वो जो है वाटर लूज कर देता है, और वो जो है पैरामोलाइज हो जाता है। पैरामोलाइज क्या होता है ये हमें आगे
प्लाज्मोलिसिस दे रखा है, जब कोई भी सेल श्रिंक कर जाता है, मतलब पानी छोड़ देता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोलिसिस। ठीक है, जब उसके अंदर बहुत सारा पानी जमा हो जाता है या आ जाता है, उसे हम कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और प्लाज्मोलाइसिस। इससे ज़्यादा हाइपोटोनिक जब किसी भी सॉल्वेंट के बाहर जो है कंपानियों और साइटोप्लाज्म ऑफ सेल, और इसकी वजह से जो है सेल स्वेल कर जाता है, स्वेल कर जाता है या ब्रस्ट कर जाता है। स्वेल मतलब होता है फूल जाता है, जैसे राजमा पानी में फूल जाता है, ठीक है, किशमिश फूल जाती है, वैसे हाइपरटोनिक के जो एग्जाम्पल होंगे बी वाले के, वो जो है वो चीज होगी जो पानी में जाके सुखड़ जाती है। और आइसोटोनिक क्या होता है, ये वो चीज होती है जो कि कभी भी कुछ उसमें होता ही नहीं है, वो अनचेंज रहती है। व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल इज दिस नोन एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ये आपका था, आपका ये याद आएगा नहीं, इसके अंदर आपको डेफिनेशन भी याद नहीं रखनी, बस ये जो 3 टाइप के है, आपको इन्हें जो है याद रखना है, इन 3 टाइप के सॉल्यूशन को। ठीक है, तो हमारे एपिसोड सेकंड हमारे यहाँ पे खत्म हो गया। अब आपके थ्री एपिसोड 3 में आपका क्या आएगा, एपिसोड 3 में हम पढ़ेंगे अपना न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ठीक है, और उसके बाद मैं चाहता हूँ एपिसोड 4 भी बने, क्योंकि जितना ज़्यादा बच्चों को बनेगा, क्योंकि एपिसोड 3 में क्या, वीडियो लंबी होने के कारण जल्दी जल्दी करवाना पड़ेगा और जल्दी जल्दी में आपको समझ में नहीं आएगा। तो अब ये पक्का हो चुका है कि एपिसोड 4 भी बनेगा, जिसके अंदर हम सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी। कृपया करके हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आगे आपको और भी क्लास 6 से क्लास 10th तक की आपको सारी वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मां भारती।